मैं आप आपको एक बहुत अमूल्य विद्या सिखाना चाहता हूँ, जो भारत की महान प्राचीनतम महान विद्या थी। ये है स्वर ज्ञान एवं तत्व ज्ञान। पहला है स्वर ज्ञान। बाएं स्वर से जो श्वास चलती है जनों, उसको बोलते हैं चंद्र स्वर। दाहिने स्वर से जो श्वास चलती है उसको बोलते हैं सूर्य स्वर। इस स्वर में भी 5 तत्व चलते हैं: जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व। इसी से मनुष्य जीता है और इसी से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, यह निश्चय है। संसार 5 तत्व से बना है। जल तत्व देखिए आप, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। भगवान राम ने किष्किंधा कांड के 10वें दोहे में लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। हे तारा, ये संसार 5 तत्वों से बना है और ये मनुष्य जीवन भी 5 तत्वों से बना है: जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और अग्नि तत्व। इन्हीं से रोगी होता है, इन्हीं से पीड़ा व्याधि को प्राप्त होता है, इन्हीं से मनुष्य को जानकारी नहीं होने से एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं। अब ये महान प्राचीनतम विद्या है, इसको भजन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आग पानी पवन और ये धरती गगन, आग पानी पवन और ये धरती गगन, कीर्तना तत्व पांचों, जन्म और मरण। होश आता नहीं ज्ञान के काम में, मोक्ष पाता नहीं धन के अभिमानी में। आग पानी पवन और ये धरती गगन, केतना तत्व पांचों, जन्म और मरण। इसी से मनुष्य जीवित होता है, इसी से मनुष्य को रोग को प्राप्त होता है, इसी से मनुष्य चोरियां की भावनाएं बनती है और दुखों का एहसास होता है। कई अधिकारी इसमें पकड़ने में आ जाते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता। जब उसकी 2 नाक से श्वास चलती है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी मना कर रही, आप उसका पैसा मत लो, आपके लिए हानिकारक होगा, और वो जेल योग का व्यवस्था बना देते हैं। सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मनुष्य ये अमूल्य विद्या है, इसका दुरुपयोग करते हैं लोग। रात को भी मुझे 1 बजे 2 बजे फोन करते हैं और मुझे परेशान करते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि अमूल्य विद्या ऐसे कोई बातों से सीखी जाती है क्या? जब तक आप मेरे स्थान पे संपर्क नहीं करेंगे शिवहरणी महादेव पर, जब तक ये विद्या आती नहीं। अब सुनिए, आप गीता के 4था अध्याय पढ़े, आप गीता के 4था अध्याय को 34वां श्लोक पढ़े, उससे आपको मालूम होगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू तत्व ज्ञानी की शरण में जा और तत्व ज्ञान सीख। इससे अमूल्य विद्या कोई है नहीं और उससे ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। उसको निर्मल सज्जनता से उसको नमस्कार करके, प्रणाम करके उसको इस ज्ञान से जानकारी लेगा, जब तुझे लाभ मिलेगा। एक बात क्या है, आप एकांत में बैठे, एक पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी तत्व में मनुष्य को साक्षात भगवान ब्रह्मा का निवास है और जल तत्व में साक्षात विष्णु भगवान का निवास है। जब मनुष्य इस तत्व का ध्यान करता है तो ये तत्व चलने लग जाते हैं, और भाग्य आपका साथ नहीं देता तो फिर भी आपका ये भाग्य अनुकूल बना देता है। दूर दूर से लोग मुझे फोन पे पूछते हैं, बातें करते हैं, फ्री में मुझे परेशान करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। सज्जनों, ये बहुत अमूल्य विद्या है। आप उसको सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, या घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एकांत में बैठे। शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, यहाँ पे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, ये ब्रह्मरंध्र है। सज्जनों, जो आज्ञा चक्र है ना, इसकी अवस्थिति जब होती है ना, तो भगवान शंकर ने कहा है पार्वती, जब मनुष्य की आज्ञा चक्र की अवस्थिति, जब ध्यान योगी की होगी ना पार्वती, तो संसार की समस्त शक्तियां उसके पास स्वतः आ जाते हैं। इसलिए आप इस ज्ञान को सीखें, इसका अनुसरण करें। और संक्षेप में मैं यही बताता हूँ, और दूसरा वीडियो बाद में बताऊंगा, आप उसे सुने, देखें, अनुसरण करें और मनन करें। ये अमूल्य विद्या है। आप इससे क्या प्राप्त नहीं कर सकते, मैं बहुत बड़ी चीज बताता हूँ आपको। आप चाहो तो
आप चाहो तो जो चाहे जो आप काम कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पुत्र चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप किसी की इच्छा अनुसार कार्य कराना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप अगर शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। अब सुनिए, शत्रु कैसे परास्त होता है। सूर्य स्वर में वायु तत्व चलता है ना पार्वती। भगवान शंकर ने कहा वायु तत्व जब चलता है तो इंद्र भी मात खा जाता है। जैसे अभी दो देशों में युद्ध हो रहा है, रूस में और यहाँ पर यूक्रेन। तो इसका सेना नायक, रूस का सेना नायक या वहां का सेना नायक सूर्य स्वर में वायु तत्व में अगर युद्ध करता है तो उसको विजय की प्राप्ति होती है, अन्यथा हानि मिलती है, ऐसा निश्चय है। आप दुर्घटना से पूर्व जानकारी चाहते हैं तो इसका आभास हो जाएगा। आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इसका आभास हो जाएगा। सारी बातें मेरे जीवन का 40-42 साल का अनुभव तो मैं आपको एक दिन में बता नहीं सकता। और मैं प्रतिदिन 100 बार नियम से इस चीज की मैं स्टडी करता हूँ। यह अमूल्य विद्या है, न झूठी हुई न हुई। भारत की महान प्राचीनतम महान विद्या है और अमूल्य विद्या है। इसे देखें, सुने और अनुसरण करें। धन्यवाद।